हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें हो सकता है कि वीडियो बड़ा होने के कारण मैं कुछ थोड़ा सा इसमें छोड़ दूं। तो देखिए, यहाँ पर है जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग नंबर, बिगिंट बिगिंट जो 2020 यानी कि एक्मा स्क्रिप्ट 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और ऑब्जेक्ट। ये सिंबल भी आई थिंक देखिएगा एकमा स्क्रिप्ट से आया हुआ है ये। तो यहाँ पर हम देखने वाले नंबर्स। पहले नंबर्स के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर कोड लिख दिया है ताकि हमारा जो वीडियो है बड़ा ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर देखेंगे। अगर डेटा टाइप ना हो तो क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा डेटा किस टाइप का है? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए डेटा टाइप्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हम डेटा टाइप्स की मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर में मैं यहाँ पर मैंने ले लिया लेट लेंथ इज इक्वल टू। तो लेंथ एक वेरिएबल है और इक्वल टू मैंने एक ले लिया, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 18। और ये किस टाइप का डेटा टाइप है वो भी हम देखेंगे अभी, कैसे हम पता करेंगे इसको। लेट लेंथ इज इक्वल टू दिस है ना, मैंने यहाँ पर लेंथ को प्रिंट करा लिया। ठीक है, कंसोल लॉग का मैंने यूज किया और प्रिंट कराया, तो वैल्यू आ गई 18। तो 18 वैल्यू है इसकी, वेरिएबल है लेंथ। और डेटा टाइप क्या है वो अभी हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल। देखिए, यहाँ पर इंटीजर्स भी ले रहे हैं वो। ठीक है, इंटीजर्स आपको पता होगा, माइनस का भी ले रहा है वो, डेसिमल में भी लेगा, जिसको हम फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं। तो दोनों मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो नंबर डेटा टाइप में ये दोनों चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं। ठीक है, माइनस भी ले सकते हैं आप, प्लस भी ले सकते हैं और फ्लोट भी ले सकते हैं। तो ये रहा नंबर डेटा टाइप। यहाँ पर मैंने डेसिमल में ले लिया वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर डेसिमल में प्रिंट हो गया है। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। वैसे मैं इसको गिटहब पर अपलोड करूँगा, वहाँ से आप कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में लेता हूँ लेट एन इक्वल टू। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर डेटा टाइप ना हो, तो देखो मैंने ले लिया एक्स को स्ट्रिंग में लिया, +2 किया, ये क्या होगा, ये इसका तो कोई मीनिंग नहीं हुआ, ये मीनिंगफुल नहीं हुआ। तो आप देखेंगे अगर डेटा टाइप ना हो तो कुछ ऐसा होगा, तो ये रॉन्ग है। ऐसा होता तो क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं हो पाता काम। ठीक है, तो इसलिए डेटा टाइप्स है कि ये आप जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो किस टाइप का वेरिएबल में जो डेटा आप, यानी कि जो वैल्यू देंगे, जो भी डेटा आप लेंगे वो किस टाइप का डेटा आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं, देखो मैंने इसकी वैल्यू कितनी है, रेड। ठीक है, कलर एक वेरिएबल है। तो ये किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप। तो ये अभी हम पता करेंगे इसमें किस टाइप का डेटा है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लास्ट। देखिए, मैंने यहाँ ले लिया लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको, ये कह रहा है कलर इज नॉट डिफाइंड, कलर यहाँ मैंने शायद, ओके, इसको मैं कमेंटेड कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने लास्ट नेम लिया, बट ये मैंने अनकमेंटेड नहीं किया था। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ डेटा टाइप्स का, डीपली मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पर, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। देखिए, ये कह रहा है यहाँ पर उसने
नेम प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं नंबर में यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं किस टाइप का डेटा है, कैसे चेक करेंगे। एक ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ से हम यूज करेंगे, और लेंथ मैंने देखिए ये नंबर टाइप का, किस टाइप का डेटा है, नंबर। तो देखिए इसने नंबर शो कर दिया है। तो यहाँ देखिए ये भी नंबर लेगा। ठीक है, चाहे आप पॉइंट डेसिमल में लिखें इसको, चाहे आप इंटीजर में, माइनस प्लस में। मैंने लिखा वेट, तो ये भी नंबर लेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इस तरह से होता है। और अब हम लेने जाएंगे, अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करा के हमने देख लिया, और देख लिया किस तरह से एक वेरिएबल लेंगे और उसमें एक वैल्यू हम असाइन करेंगे जो स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल कोट और डबल कोट्स का यूज करेंगे हम स्ट्रिंग के लिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ टाइप ऑफ कलर, तो ये क्या टाइप दिखाएगा इसका, देखिए स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। हमें सिर्फ क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, उसमें वैल्यू डालनी है। अगर आप कोड्स का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको जावास्क्रिप्ट समझेगी कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर आप सिंपल नंबर लेंगे, डेसिमल हो या इंटीजर में, तो वो जावास्क्रिप्ट अपने आप इसको अंडरस्टैंड करेगी, समझ लेगी कि ये नंबर है। तो यहाँ पर मैंने देखिए प्रिंट कराया इसको ट्रू और फॉल्स। तो वुलियन में क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैंने एक्स को ट्रू लिया और वाई को फॉल्स, दोनों मैंने प्रिंट करके दिखा दिया आपको, इस तरह प्रिंट होगा। तो ये वेरिएबल यूज मैं बाद में बताऊंगा आपको। जैसे इफ़ कंडीशन लेंगे, इफ़ कंडीशन का यूज करेंगे, या हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू चेक करते हैं ट्रू है और फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं देखिए इसका टाइप, हम यहाँ देख लेते हैं टाइप ऑफ। तो देखिए टाइप ऑफ क्या दिखाएगा इसका, ये देखिए बुलियन। तो इसने बुलियन टाइप इसका शो किया है। तो ये बुलियन टाइप इसने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये नंबर हो गया और बुलियन हो गया और स्ट्रिंग हो गया। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट। ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप। ऑब्जेक्ट हो या एरे ऑब्जेक्ट हो, इसमें मल्टी जो वैल्यूज़ हैं आप स्टोर करा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे ऑब्जेक्ट को, तो कैसे प्रिंट होगा आप देख पाएंगे। पर्सन इज नोट, मैंने स्पेलिंग यहाँ पर शायद गलत लिख दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं आपको मैंने बताया था, कॉन्स्टेंट पर्सन इज इक्वल टू एक कर्ली ब्रैकेट होता है। कर्ली ब्रैकेट जैसे ही आप लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, और फिर उसके में आपकी वैल्यू पेयर में वैल्यू दे सकते हैं। तो मल्टी वैल्यूज आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आपने देखा था सिंगल वैल्यू थी, इसमें मल्टी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, बुलियन होगा, ये तो हो गए आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और ये हो गए नॉन प्रिमिटिव। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये ठीक से यहाँ पर कंसोल मैंने कर दिया है। तो देखिए ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है। प्रोटोटाइप में ओपन करेंगे आप, तो ये तो हम बाद में देखेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो करने के लिए हैं। अभी सिर्फ मैं डेटा टाइप के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँ कि अगर आपको मल्टी वैल्यूज़ चाहिए, बहुत सारी वैल्यूज़ अगर आप चाहिए, तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये बता रहा है ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमने किया था, अब इसका टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऑपरेटर यूज करें टाइप ऑफ। तो इस, अगर आपको चेक करना है कि किस टाइप का डेटा यहाँ पर है, तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा किस टाइप का डेटा हम यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लिया आपने, तो इसको कैसे, वैल्यू को कैसे एसेस करेंगे, दो तरह से करेंगे। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर और डबल कोट्स के अंदर, और एक डॉट लगाकर। तो अब इसमें डॉट लगा कर क्यों कर रहे हैं और डबल कोट्स के अंदर क्यों कर रहे हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, फिलहाल तो मैं बताता हूँ कैसे एसेस किया जाएगा इसकी वैल्यू को, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप यहाँ पर की का नाम देंगे और वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, या तो डॉट लगाकर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट।
अब यहाँ पर आता है एरे ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें भी आप मल्टी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो हम एरे का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एरे शो कर कंसोल किया हमने, तो एरे उसने शो कर दिया है। तो एरे में वो दिखा रहा है न्यूमेरिक इंडेक्सिंग उसने कर दी है 0 1 2, ये डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग हो जाती है, ठीक है। और लेंथ वो शो कर रहा है 3। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को, वैल्यू को मैं एक्सेस करूं तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल, जो भी की आप देख रहे थे 0 1 2 3, उस की का आप यूज करेंगे और वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये रहा एरे, ठीक है। अब अब चाहते हैं हम इसको टाइप देखना है कि ये देखते हैं इसका टाइप क्या शो करेगा, ठीक है। तो इसका टाइप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो होगा। तो इसलिए भी हमने कहा था इसमें ऑब्जेक्ट, एरे और ये डेट, ये है नॉन प्रिमिटिव, यानी कि इनका टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो बेसिक है ये पता होना चाहिए हमें जावास्क्रिप्ट में। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने टाइप लिया डेट का, तो ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स। आगे तो काफ़ी कुछ हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक चीज़ें हमारी यहाँ पर शुरू होगी। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो काफ़ी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, आने वाले टाइम में हम यूज करेंगे, जो मेथड्स हमें मिला करेंगे। जैसे यहाँ गेट डेटा हो गया, गेट डे हो गया, तो कैसे यूज करेंगे वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे बाद में। यहाँ पर मैं एक और बताता हूँ, अनडिफाइंड। देखिए अनडिफाइंड कब शो करेगा, कब होगा डेटा टाइप अनडिफाइंड? मैंने एक आईडी लिया, आईडी को मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया, तो उसको वो अनडिफाइंड शो करेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी इसकी? अनडिफाइंड। तो मैं इसको एक तरह से और लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको अनडिफाइंड ही दे दिया। अगर मुझे किसी को अनडिफाइंड देना है वैल्यू, तो कैसे होगा? तो ये अब इसका मैं यहाँ पर कह रहा है अनडिफाइंड, ओके, मैंने कैप्स में दिया था, यू को मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं यू बना देता हूँ, ये मैंने कैपिटल यू बनाया था, उसका स्मॉल में कर लेता हूँ। और फिर देखते हैं क्या आउटपुट आती है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी अनडिफाइंड। तो अब मैं इसका टाइप यहाँ पर जानने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं टाइप देखूंगा आईडी का, तो आईडी का टाइप क्या होगा? अनडिफाइंड टाइप होगा। तो ये अनडिफाइंड डेटा टाइप हो गया। अब मैं यहाँ पर ID 2 का देखता हूँ, तो यहाँ पर भी अनडिफाइंड आना चाहिए। चलिए वो आप चेक कर लेना। अब मैं आता हूँ नल पर। तो यहाँ पर मैंने एक, यहाँ पर रोंग लिख दिया है मैंने, शायद कैप्स में मैंने ले लिया है, एक एनएल वेरिएबल लिया है, और उसमें यहाँ पर मैं स्मॉल कर लेता हूँ इसको, और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ इसको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मैं काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट पर, बेसिक्स पर। और यहाँ पर मैं इसका देखता हूँ डेटा टाइप क्या हुआ। तो डेटा टाइप अगर हम देखें इसका, तो टाइप ऑफ एनएल, तो ये डेटा टाइप्स हमें शो कराएगा। तो डेटा टाइप आएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिटेल हम बाद में देखेंगे, अभी हमने फ़िलहाल इतना ही जानना था। अभी मेरा मकसद था कि डेटा टाइप, एक डेटा टाइप के बारे में पता चल जाए, क्योंकि अभी हम बिगनर हैं। मैंने यहाँ पर कोड कहाँ पर डालूंगा? मैं यहाँ गिटअप पर, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पर, इस जगह, और यहाँ पर कोड मिलेगा। तो मैं अभी गिट का भी मैं यूज करके बताने वाला हूँ आपको, गिट से कैसे कोड गिटअप पर आप डालेंगे। सिर्फ 3 कमांड चलाएंगे, गिट ऐड डॉट, और गिट कमिट करेंगे, और उसके बाद पुश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं